दोस्तों, ये मेरे हाथ में बिजली का बिल है। इस बिजली के बिल में बहुत सी शॉर्ट एब्रीवेशन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत प्रकार के चार्जेज इस बिल में मेंशन होते हैं, जिससे इसे हर कोई नहीं पढ़ पाता है और समझ पाता है। परंतु यह समझना हर एक के लिए ज़रूरी है कि उसका बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है। आज मैं इस वीडियो में आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपके बिजली का बिल का झटका इतना ज़ोर से क्यों लगता है। दोस्तों, यहाँ पर बिजली के बिल को मैं शुरू से ऊपर से रीड करता हूँ। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर, मीटर नंबर को छोड़ करके उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कैटेगरी, जिसके आगे लिखा है RTS 1। RTS 1 का मतलब है रेजिडेंशियल टैरिफ सिंगल फेस, जिसका मतलब होता है कि यह कनेक्शन सिंगल फेस का कनेक्शन है और रेजिडेंशियल उपयोग के लिए बिजली की दर जो भी किलोवाट हावर्स है, जो कि बिजली को नापने की इकाई है। जैसे पानी को लीटर में, डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, उसी प्रकार बिजली को नापने के लिए किलोवाट आवर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। 10 वाट के 100 बल्ब को 1 घंटे तक जलाया जाए तो 1 किलोवाट बिजली की खपत होती है। उसके बाद सैंक्शनड लोड जो कि 2.0 है। तो दोस्तों, यह आपके लिए निर्धारित किया गया अधिकतम लोड है। अगर आप निर्धारित लोड 2 किलोवाट से ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। उसके बाद है सप्लाई टाइप 10.1। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन सिंगल फेस कनेक्शन है और यह कनेक्शन 230 वोल्ट पर चलता है। रेजिडेंशियल अब्लिक कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, फ्रॉम डेट यानी किस डेट से और टू डेट किस तारीख तक का आपका यह बिल बिजली का आपको दिया गया है। बिल्ड डेज जो कि 57 दिन का यह बिल है, बिल मंथ। उसके बाद ड्यू डेट आपकी कब है। उसके बाद डिसकनेक्शन डेट यानी कि बिजली का कनेक्शन काटे जाने की तारीख कौन सी है। उसके बाद डिवीज़न और सब डिवीज़न आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के बारे में। उसके बाद नेम और उसके बाद आपका एड्रेस। उसके बाद करंट किलोवाट आवर जो अभी आपके मीटर में रीडिंग है वो यहाँ पे लिखी होती है। प्रीवियस किलोवाट आवर जो पिछले बिल में आपने पे किया था वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके बाद मैक्सिमम डिमांड 1.0 है। उसके बाद बिल बेसिस जिसके आगे लिखा है NU, मीटर रीडिंग अनबिल्ड। उसके बाद कंजप्शन किलोवाट हावर्स। उसके बाद इनर्जी चार्ज। दोस्तों, इनर्जी चार्ज आप यहाँ पे देख सकते हैं @3.4, मतलब कि आपका जो आपकी अनबिल्ड खपत है उसको 3.4 की दर से चार्ज किया गया है। उसके बाद दोस्तों, इसमें एक और चार्ज होता है। इसमें एक एक्सिस फिक्स चार्ज के नाम से होता है। इसका मतलब है कि आपकी खपत अगर सैंक्शनड लेवल से ज़्यादा होती है, जैसे कि आपका 2 किलोवाट का कनेक्शन है और आप इससे ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, तो उसका एनर्जी चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद एक और चार्ज FPPCA चार्ज, फ्यूल प्राइस एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट। इसी चार्ज की वजह से आपका बिल बढ़ जाता है। अब यह चार्ज है क्या, यहाँ पर मैं स्टेट उत्तराखंड की बात करूँगा। फ्यूल का मतलब डीजल, पेट्रोल, कोयला, नेफ्थलीन, इन सब चीज़ों का चार्ज आपके मीटर के बिल में जोड़ा जाता है। और वह क्यों जोड़ा जाता है, इसका भी कारण है। दोस्तों, अब आप कहोगे कि बिजली तो हाइड्रो पावर प्लांट से मिलती है, इसमें फ्यूल का क्या काम है। तो आपको बता दूं कि हाइड्रो पावर प्लांट जैसे टिहरी डैम, भागीरथी डैम, इनसे जो बिजली उत्पादन होता है वह पूरे स्टेट के लिए काफ़ी नहीं है। अब बिजली की खपत को पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की बिजली सप्लाई की जाती है, जो कि फ्यूल से चलती है और इन्हीं का चार्ज बिल में FPPCA के रूप में जोड़ा जाता है। उसके बाद FPPCA रिफंड, अगर आपसे मैक्सिमम दर से बिल लिया गया है तो जो करंट रेट
उस समय चल रहा होता है, उससे डिडक्शन करने के बाद आपका जो बैलेंस होता है वह FPPCA रिफंड के कॉलम में आपको दिखाई देता है। APPS एप्स का मतलब है एडिशनल पावर सप्लाई। अगर आपको किसी एडिशनल स्रोत से पावर सप्लाई की जाती है तो वह आपको इस कॉलम में दिखाई देगा। उसके बाद आता है फ्यूल चार्ज 00। उसके बाद आता है ग्रीन सेस, यह भी एक प्रकार का चार्ज है। यह बिजली उत्पादन में अस्थायी एवं पवित्र स्रोतों का उपयोग बढ़ाया जा सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा। उसके बाद है वोल्टेज S/C, इसका मतलब है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। दोस्तों यह भी एक प्रकार का चार्ज होता है। यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव को कम करने के लिए बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है ताकि बिजली उपभोक्ताओं को एक स्थिर बिजली सप्लाई मिल सके। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आता है LPF सरचार्ज, लेट पेमेंट फीस सरचार्ज। अगर आप बिल जमा करने की तारीख के बाद अगर बिल जमा करते हैं तो आपको LPF का सामना करना पड़ सकता है। अदर ड्यू अगर कुछ होता है तो यहाँ पर आपका दिखाई देगा। सोलर रिबेट, यदि आपने सोलर पावर प्लांट का इस्तेमाल किया है तो जो उसमें मिलने वाली छूट है वह आपको इस कॉलम में दिखाई देगी। प्रीवियस अमाउंट एडजस्टमेंट, यह नाम से ही जाहिर है कि अगर आपका कोई अमाउंट पहले जमा है उसका एडजस्टमेंट आपको इस कॉलम में दिखाई देगा। गवर्नमेंट सब्सिडी, अगर किसी चीज़ में आपको बिजली के बिल में गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी आपको मिल रही है तो आपको इस कॉलम में यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद करंट बिल, आपका जो आज की तारीख पे बिल बना है वह आपको इस कॉलम में शो करेगा। इनिशियल अगर कोई क्रेडिट है तो वह आपके इस कॉलम में आएगा। करंट LPS का मतलब होता है लिमिटेड पावर सोर्स। यह एक सेफ्टी पावर सोर्स के साथ आउटपुट पावर को रोकने के लिए, जिससे बिजली का शॉक, आग न लगना या अन्य तरीके से रोकने के लिए इलेक्ट्रिक सिस्टम में लगाया जाता है और इसका चार्ज आपको देना पड़ता है। वह आपको इस LPS वाले कॉलम में दिखाई देगा। इसके बाद टोटल सरचार्ज, प्रीव्यू बैलेंस, ASD इंस्टॉलमेंट। दोस्तों आप बिजली का बिल एडवांस में भुगतान कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भुगतान कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का भुगतान करते हैं तो वह आपको इस कॉलम में दिखाई देगा। उसके बाद टोटल बिल अमाउंट, लास्ट पेमेंट, पेमेंट डेट, ये सारे आपको इनकी ड्यू डेट आगे आप देख सकते हैं कि कब आपने इन्हें जमा किया। उसके बाद आता है MF, जिसके आगे लिखा हुआ है 1.0। MF का मतलब है मिनिमम फीस। अगर आपके बिल में MF 100 है तो आपको हर महीने 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे आप बिजली का उपयोग करें या ना करें। उसके बाद आता है PF, इसका मतलब है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक माप है बिजली उपभोक्ताओं के लिए, जो बिजली उपयोगकर्ताओं के लिए बिजली की गुणवत्ता को दर्शाता है। इसकी अच्छी क्वालिटी 1.0 की मानी जाती है। इससे कम गुणवत्ता वाले उपभोक्ताओं को पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। उपभोक्ताओं पर पेनल्टी लागू होती है। अच्छी गुणवत्ता 0.95 से 1.0 होती है। लास्ट है लेट पेमेंट, जिसका चार्ज आपको 1.25 पर मंथ आफ्टर ड्यू डेट आपको जमा करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों बिजली के बिल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप पर बिजली का झटका जोर से क्यों लगता है, क्यों बिजली का बिल इतना बढ़ा हुआ आता है। तमाम तरीके के चार्ज इस बिल में मेंशन होते हैं जो आपने अभी देखा है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ अभी मेरे चैनल देव टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।